नगर निगम स्थित स्मार्ट सिटी कार्यालय की कार्यशैली को लेकर आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। भ्रष्टाचारी और घोटाले का आरोप लगाते हुए स्मार्ट सिटी के कार्यालय को उन्होंने घोटालों का विभाग तक कहना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कपिल वाजपेयी के अनुसार स्मार्ट सिटी कार्यालय में लूट मची है, लूट सके तो लूट, और ये पूरा घटनाक्रम विधायक द्वारा विभागीय कर्मचारी पर भ्रष्टाचारी के मामले को लेकर है। कपिल वाजपेयी ने आरोप लगाते हुए साफ कहा है कि नगर निगम के अंदर स्मार्ट सिटी लिमिटेड नामक कार्यालय बनाया गया, जिसमें स्मार्ट सिटी के नाम पर अरबों करोड़ों रुपए दिए गए। सरकार की ओर से पूरे शहर के चौराहों को ठीक करने के नाम पर, शौचालय के नाम पर, विज्ञापनों के नाम पर, शहर में आर्टिफिशियल और चौराहे पर हरियाली बनाने के नाम पर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ही वाहनों की खरीद करी गई, कैमरे लगाए गए और बहुत से काम कराए गए। लेकिन मुख्यतः ये जांच का विषय बन जाता है कि जब विपक्ष के अलावा सत्ता का एक विधायक इसी के लिए एक चिट्ठी लिखता है और मामला गंभीर हो जाता है। आप सबको मालूम है ये स्मार्ट सिटी सेंटर यहाँ नगर निगम के अंदर बना हुआ है, ये भ्रष्टाचार का केंद्र है। कि मैं नहीं कह रहा, मैं रत्ती नहीं कह रहा, लेकिन सरकार के, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान के विधायक इस बात को कह रहे हैं, तो उनकी बात सुननी तो चाहिए, कम से कम सरकार को तो सुननी चाहिए। यहाँ पे आर.के. सिंह जो हैं, उन्होंने नगर निगम के सभी अलग अलग स्मार्ट सिटी के नाम पे जो कुछ भी करा, अभी G20 के नाम पे जो कुछ भी करा, वो बड़े घोटाले के रूप में करा। मौका मिल गया कि रुपए की चीज़ 10 में खरीदो, 100 में खरीदो और पूरी की पूरी जितनी लूट कर सकते हो करो। आगरा क्या वाकई स्मार्ट सिटी कहीं से किसी मोहल्ले से बन पाया? इन्होंने कूड़े का घोटाला किया, इन्होंने पेड़ों में घोटाला किया, इन्होंने गमलों में घोटाला किया, इन्होंने पिंक टॉयलेट्स में घोटाला किया, इन्होंने स्मार्ट वो लगाए थे कैमरे, वो कैमरों में घोटाला किया। आज तक इनकी सारी व्यवस्थाएं, मैं तो कह रहा हूँ ये सब जो चीज़ें खरीदी गई और बेची गई, इनके ऊपर जांच अब तक क्यों नहीं होती है? पदमुक्त करके इनको जांच करी जाना चाहिए। नहीं तो ये मानना चाहिए कि वर्तमान के विधायक जो कुछ भी आरोप लगा रहे हैं वो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लगा रहे हैं। उनके आरोप निराधार हैं। उन्होंने 40% का आरोप लगा, उन्होंने कहा ये 1-1.5 करोड़ रुपए लेके कहीं गए। तो ये सारी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए और इस पे कार्रवाई हुई। वाजपेयी ने कहा कि जब छावनी विधायक GS धर्मेश कहते हैं कि यहाँ के संबंधित अधिकारियों ने रिश्वतखोरी करी है और बहुत गलत कार्य किया है, स्मार्ट सिटी के नाम पर कोई कार्य नहीं हुआ, इसका अर्थ स्मार्ट सिटी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के मेयर की सह पर शहर में लूट हुई है। अब इसकी जांच होनी चाहिए। इसकी जांच को प्रभावित कौन कर रहा है? कौन ऐसे लोग हैं जो ये जांच नहीं होने देना चाहता? किन किन लोगों ने अधिकारियों के संग मिलकर जनता की गाड़ी कमाई का पैसा खा लिया? उन सब के नाम सामने और सार्वजनिक होने चाहिए। इसी के विरोध में आम आदमी पार्टी भी सड़कों पर जल्द ही उतरी हुई दिखेगी। नगर निगम का अधिकारी आज भी अपने पद पे है, भाई इसको बचा कौन रहा है? इसका खेल कौन कर रहा है? ये आपस की मलाई कौन खा रहा है? इन्होंने क्या क्या घोटालेबाजी करी? आपने देखा होगा पूरे शहर में कर्व टाइल लगा दी दुकानों के सामने। कर्व टाइल लगा के इस मूर्ख अधिकारी के द्वारा, मुझे यही नहीं समझ में आया कौन सा इंजीनियर था, भयानक मूर्ख था कि जो बहता हुआ पानी है नाली तक नहीं पहुंच पाए, रोड पे बहेगा। ये विद्वान अधिकारी है और कोई रास्ता नहीं छोड़ा इसने। स्ट्रीट लाइट में घोटाला हो गया, पिंक टॉयलेट्स में घोटाला हो गया। स्मार्ट सिटी अपने आप में घोटालों का एक पूरा का पूरा उपक्रम बन गया। स्मार्ट सिटी में कितने के इक्विपमेंट्स खरीदे, रुपए की चीज़ 10 में खरीदी कि 100 में खरीदी, कोई धनुधारी नहीं है। आपको एक मज़े की बात और बताता हूँ कि यहाँ पर स्मार्ट सिटी के नाम पर इन्होंने कूड़े में घोटाला किया, स्मार्ट सिटी के नाम पर कैमरों में घोटाला किया, स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ पिंक वो पैनिक बटन लगे दुनिया भर के, अब वो विभाग किसी का भी डाल देंगे, लेकिन सब घोटाले तो इन्हीं सब लोगों के, अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ। नगर निगम को बर्बाद करने के लिए और अधिकारियों के ऊपर वरद हस्त किसका रहा? भारतीय जनता पार्टी का। अब भारतीय जनता पार्टी का ही एक विधायक खड़ा होकर कह रहा है हाँ यहाँ लूट हो गई है, बड़ी लूट हो गई है। ये आज से पहले क्यों नहीं याद आई माननीय विधायक जी? और अगर लूट हो गई है और आपको मालूम है कि लूट और डकैती पड़ गई है, तो आप रोड पे आकर, क्योंकि आपका नैतिक दायित्व तो बनता है, आप रोड पे आके प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? आप उसके खिलाफ FIR क्यों नहीं करवाते हैं? आप उसके खिलाफ जांच क्यों नहीं करवाते हैं? आपने एक चिट्ठी लिख दी, इस चिट्ठी से क्या होगा भाई? आपको मालूम है कौन कौन से दिन क्या क्या
और अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि अब आपको उस संबंधित अधिकारी और इन अधिकारियों के गुच्छे ने आपको भी मैनेज कर लिया। मैनेज मत हो जाइएगा और इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तत्पर होइए। इन्होंने यहाँ बड़ा घोटाला करा है, हर चीज़ में घोटाला करा है और उसके लिए आपकी जिम्मेदारी बनती है, हम सबकी भी जिम्मेदारी है और हम तो करेंगे ही करेंगे, अब हर हाल में करेंगे। नगर निगम में कुछ अधिकारियों के द्वारा बड़ा घोटाला, वो चाहे विज्ञापन के रूप में हो चाहे अन्य किसी स्मार्ट सिटी के नाम पर बड़ा घोटाला हुआ, उसका पर्दाफाश होना चाहिए। हम आपको बताते चलें कि बीते दिनों छावनी विधायक जीएस धर्मेश ने नगर निगम में मौजूद एक अधिशासी अभियंता पर भ्रष्टाचारी और घूसखोरी आरोप लगाते हुए साफ कहा था कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और उसको लेकर विधायक द्वारा मुख्यमंत्री को एक शिकायत पत्र भी भेजा गया था, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई भी कार्यवाही देखने को नहीं मिली है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने इस मामले को उठाना शुरू कर दिया है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से चंदन सिंह की रिपोर्ट।